गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग परसेंटेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और आज 5वीं क्लास है और हमें उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे और सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और बेटा, जितनी भी क्लास की पीडीएफ हैं वो अपलोड कर दी जा रही है टेलीग्राम पे। आप सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जो भी हमारे क्वेश्चंस बच जाते हैं, जो उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस छोड़ दिए जाते हैं और वो पीडीएफ में बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि अगर सेम टू सेम 4 क्वेश्चंस हैं तो 2 हम बता देते हैं, 2 आपको लगाना होता है। तो लगाने के लिए आपको किताबें ढूंढनी पड़ती हैं, इसलिए हमने पीडीएफ में इतना क्वेश्चंस का कलेक्शन डाल दिया है कि आपको किसी भी बुक को ढूंढना ना पड़े। क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको पीडीएफ में ही सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अप्रॉक्स आप मान के चलिए परसेंटेज में आपको पूरा 1000 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आप आराम से खूब लगाइए उसको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आज परसेंटेज की 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में हम लोग, और आपको पता है हम लोग टाइप वाइज डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए एक टाइप की रोज़ क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। आप रोज़ नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। और नोट्स बनाने के तरीके अपने आप फॉलो करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। कठिन क्वेश्चंस को अलग लिखिए, सरल क्वेश्चंस को अलग लिखिए, क्योंकि पेपर के टाइम आपको सिर्फ कठिन क्वेश्चंस को ही देख के जाना है कि वो कैसे सॉल्व होंगे। तो नोट्स बनाने का अपना पैटर्न यूज़ करिए और अच्छे नोट्स बनाइए, जिससे कि सिलेक्शन जब आपका कोई फॉर्म आए तो सिलेक्शन किसी वजह से रुकना नहीं चाहिए। इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपको जॉब मिलनी चाहिए। तो आइए आज टाइप 5 है और क्लास डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्लास डिपेंड है, होता क्या है कि कहता है कि एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई गई तथा पुनः 10% बढ़ाई गई, तो वस्तु की कीमत पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ऐसे क्वेश्चंस आज के पेपर में होंगे, आज वाली क्लास में होंगे। ये क्वेश्चन अप्रॉक्स पेपर में एक आध पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा आसान टॉपिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे पूछा जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को, इस वाले टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, उसके बाद डालते हैं। बच्चा जब उस चीज़ को ना समझ पाए, बच्चा उसको लॉन्ग मेथड से लगाए, वो ऐसे क्वेश्चन को रोटेट करें। तो ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेके आए हैं जो आपको समझने में परेशानी होती है। उन फॉलो यही रूल होता है, लेकिन आप उसके बाद भी उसको नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए तो जो आज की क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक फार्मूले का यूज किया जाता है, प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कीमत बढ़ती है तो प्लस लगाते हैं और जब कीमत घटती है तो कमी माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। जब वस्तु की कीमत बढ़ाई जाएगी तो प्लस लगेगा, जब वस्तु की कीमत घटाई जाएगी तो माइनस लगेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, आज का प्रश्न है आपका, वो है जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, दुकान में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। कह रहा है साइकिल के मूल्य को 20% कम किया गया है, साइकिल के मूल्य को 20% कम किया गया। और जब किसी भी चीज़, कोई भी वस्तु हो, अगर उसका मूल्य गिरता है तो उसकी बिक्री बढ़ती है। ठीक है, तो कह रहा है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। भैया, जब 100 रुपए की वस्तु है, आप बेच रहे हो तो 100 साइकिलें बिक रही हैं, लेकिन जब इस वस्तु को आपने 80 रुपए में कर दिया तो साइकिल कितनी बिक रही हैं, 20 ज़्यादा। पहले आप 100 बेचते थे, अब 120 बेच रहे हो, तो आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। यही प्रतिशत परिवर्तन है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई। जब आपने रेट गिराया और उनकी बिक्री बढ़ी तो हानि हुई या लॉस हुआ, यही आपको बताना है। चलिए आइए, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी गई, मतलब एक्स दिया गया है 20% की कमी। फिर कह रहा है
तथा बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। जो साइकिलें बिक रही थी उसको हमने y मान लिया, वो कह रहा है 20% की वृद्धि हुई। तो आइए यहाँ पे पुट करिए, माइनस का 20%, फिर x की वैल्यू माइनस का 20%, y की वैल्यू क्या है प्लस का 20%। अब यहाँ पे आपको इस जो ये वाला चिन्ह होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। यहाँ पे x और y का गुणा होगा, इन्हीं के ऊपर चिन्ह डिपेंड करेगा। x क्या है प्लस माइनस का, y क्या है प्लस का, और जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह काहे का लगेगा माइनस का। x है माइनस का, y है प्लस का, और माइनस और प्लस का जब भी गुणा होगा तो चिन्ह लगेगा माइनस का। और x का मान कितना है 20, y का मान कितना है 20/100। तो माइनस का 20% प्लस का 20% कट जाएगा, 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 2 का 2 में गुणा होगा माइनस का 4%। मीन्स जो उसके इनकम पे, जो उसकी इनकम पे परिवर्तन होगा वो क्या होगा माइनस का 4% होगा। बात क्लियर है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है। एक को कम किया गया है, एक को बढ़ाया गया है, तो एक को कम कर दिया गया, दूसरे को बढ़ा दिया गया। जब कम किया जाएगा तो माइनस का चिन्ह, जब बढ़ाया जाएगा तो प्लस का चिन्ह, और जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह लगता है माइनस का। तो आंसर कितना आ जाएगा 4%। अगर आप समझना चाहते हो कि ये क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से क्या लगेगा, अगर आप ये जानना चाहते हो तो कैसे होगा। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी हुई, हमने मान लिया साइकिल का मूल्य गुणे खपत इक्वल टू टोटल। हमने मान लिया कि एक साइकिल का मूल्य 100 रुपए है तो उसकी खपत 100 होती है, तो टोटल आप 10,000 रुपए खर्च करते हो। समझते जाइएगा, एक साइकिल का मूल्य 100 रुपए है, आप हर महीने 100 साइकिल बेचते हो, तो एक महीने में कितना रुपया कमाते हो 10,000। एक साइकिल का मूल्य 100 रुपए है, खपत 100 है, मीन्स एक साइकिल 100 रुपए की है और 100 साइकिल बेचते हो, तो कितने रुपए कमाते हो 10,000। फिर हुआ क्या, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या, फिर कह रहा है जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, साइकिल के मूल्य को 20% कम किया गया। पहले आप 100 रुपए में बेचते थे, आप कितने में बेच रहे हो 80 रुपए में। तो होता क्या है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पहले आप 100 साइकिल बेच रहे थे, अब 20 साइकिलें बढ़ गई 20%, तो कितनी हो गई 120। अब एक साइकिल की कीमत है 80 रुपए, आप खपत कितनी हो रही है 120, तो इन दोनों को गुणा करोगे टोटल कितने रुपए मिलेंगे 9600। मीन्स पहले आप कमाते थे 10,000 रुपए, अब आप कमा रहे हो कितना 9600 रुपए। कितना कम कमा रहे हो 400 रुपए। मीन्स आपको कमी हो रही है कितनी 400 की। तो प्रतिशत कमी बराबर होता है माइनस का 400 गुणे 100 बटे फर्स्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या आएगा आंसर माइनस का 4%। बताइए कोई परेशानी भैया। देखिए आप इससे लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा, इससे लगाओगे तो समय लगेगा भैया, तो आपको इससे लगाना है पेपर में, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन समझिएगा, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, अब आपको समझ में भी आ गया होगा, पूरी बात क्लियर भी हो गई होगी। सुनिएगा, कह रहा है सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत क्या है। सुमित के वेतन को पहले क्या किया गया 40% बढ़ाया गया, कमी की गई तो माइनस का 40, उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई तो प्लस का 40, और जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो चिन्ह लगेगा माइनस का। 40 गुणे 40 बटे 100, एक माइनस का 40 एक प्लस का 40 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो क्या आएगा माइनस का 16%। मीन्स कह रहा सुमित के वेतन में 40% कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसके वेतन में अंतिम क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका वेतन घटेगा कितना 16%। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन सेट करने हैं। आगे बढ़े, आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब देखिएगा।
कह रहा है कि पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना, लैंग्वेज समझनी होगी। इसमें हमेशा जो प्रतिशत परिवर्तन कहता है वो लास्ट वाला कहता है, कहता है अंततः कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, मीन्स लास्ट में आपके पास प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यही कहता है कि एक व्यक्ति की आय को 20% बढ़ाया गया, पुनः 20% की कमी की गई, तो व्यक्ति की आय पे कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, मीन्स टोटल पे या वृद्धि हो रही या कमी हो रही, यही कहता है। इस फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी क्वेश्चन को रोटेट कर देते हैं। वैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी प्रतिशत बढ़ाई है। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको लॉन्ग मेथड से लगाना शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन यही है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम किया जाता है, तो प्लस और माइनस का गुणा करोगे, चिन्ह क्या करेगा, माइनस का 20 गुणे 20, अंततः कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यही पूछा है। एक प्लस का एक माइनस का, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4%। बताइए कोई प्रॉब्लम भैया, कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं ये। आइए 2 क्वेश्चन और पढ़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन थोड़ा सा ले लें, आप अच्छे क्वेश्चन थोड़ा सा ले लिए जाएं जिससे लेवल थोड़ा सा बन सके इन क्वेश्चनों का भी। अब अगला सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या है। चीनी की कीमत 40% बढ़ी, खपत को 20% कम कर दिया, तो चीनी पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या है, मीन्स जो आपकी खर्च व्यय कितने रुपए खर्च करते थे उस पर परिवर्तन कह रहा है, कितने रुपए खर्च करते थे उसके ऊपर परिवर्तन कह रहा है। तो चीनी की कीमत को क्या किया गया, पहले 40% बढ़ाया गया तो प्लस का 40, फिर खपत को 20% कम कर दिया गया माइनस का, प्लस और माइनस का गुणा करोगे चिन्ह लगेगा माइनस का, 20 गुणे 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 40 से 20 घटेगा क्या आएगा 20, और 2 चौको 8, माइनस का 8, तो 20 से 8 जाएगा कितना आ जाएगा भैया 12%। इस बार प्लस का आंसर आया है, मीन्स चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव 12% होगा। जो व्यय में वो पहले खर्च करता था उससे 12% ज्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है भैया, मीन्स उसका व्यय बढ़ गया। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कपड़े के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई और फिर 20% की वृद्धि की गई तो कपड़े के मूल्य में शुद्ध प्रभाव क्या है। कह रहा है कपड़े का मूल्य पहले क्या किया गया 25% कम किया गया, फिर 20% की वृद्धि की गई, तो प्लस और माइनस का गुणा करोगे चिन्ह लगेगा माइनस का, 25 गुणे 20/100, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 पंचे 10 कटेगा, 50 25 कटेगा, माइनस 25 और प्लस का 20 से घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, और यहाँ पे भी माइनस का आंसर आएगा, तो 5 और 5 10 होगा, और चिन्ह लगेगा माइनस का 10%, मीन्स उस कपड़े के मूल्य पर शुद्ध परिवर्तन हुआ है कितना 10% का कमी हुई है, उस कपड़े के मूल्य में 10% की कमी हुई है। आइए अगला पढ़ते हैं भैया। अगला कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई है और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई है, वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक वस्तु की कीमत को 36% बढ़ाया गया है, वृद्धि हुई है, फिर 30% की कमी हुई है, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का आएगा 30/100। अब कैलकुलेट करिएगा, ये प्लस का 36 और माइनस का 30 से घटाएंगे तो 6 आएगा, माइनस का 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 3 छंग 18 का 88 लगेगा, 1 3 त्रिका 9 1 10/10। जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 6 माइनस 10.8, 10 से डिवाइड करोगे तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, 6 से इसको घटाओगे तो आएगा 4.8, माइनस का 4.8% आएगा। तो मीन्स माइनस का आया तो माइनस का 4.8 आया, तो 4.8% की कमी। बताइए कोई परेशानी भैया, कुछ भी ना समझ में आ रहा तो इसमें कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल है। अभी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन अच्छे ला रहे हैं, बस 2 मिनट और रुकिए। अगला कह रहा है जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। कह रहा है
कि जल के कर में 20% की वृद्धि की गई, प्लस का 20 माइनस का 20 क्योंकि कमी की गई, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो 20 गुणे 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, आंसर आ जाएगा माइनस का 4%। मीन्स जल कर में कुल परिवर्तन कितने का हुआ है? 4% का। आगे बढ़े भैया, जल्दी जल्दी नोट करिएगा, आज क्वेश्चन बहुत आसान है अभी। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और पुनः 20% बढ़ाया जाता है। पहले भी 20% बढ़ाते हैं, फिर 20% बढ़ाते हैं, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, पुनः फिर 20% बढ़ाया गया, और प्लस का गुणा प्लस ही होगा, तो 20 गुणे 20/100। तो कह रहा कुल कितना प्रभाव पड़ा? 20 20 40 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूना 4, मीन्स कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 44% की वृद्धि। पहले कपड़े का मूल्य 20% बढ़ाया गया, पुनः फिर 20% बढ़ाया गया, तो कह रहा टोटल कितने रुपए का परिवर्तन हुआ? मीन्स भैया ये कह रहा है कि हमने माना वस्तु की कीमत 100 रुपए है, पहले इसको 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है तो कितनी हो जाएगी? 120। कैसे निकालते हैं? जितनी वृद्धि होती है उसको 100 में जोड़ते हैं, बटे प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 कटेगा तो कितनी रुपए धनराशि हो गई? 120 की। फिर पुनः 20% बढ़ाया गया, फिर से 20% बढ़ाया गया, तो 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 144 हो जाएगी। ठीक, पहले वस्तु की कीमत कितनी थी? 100, अब वस्तु की कीमत कितनी है? 144, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई? 44 रुपए की। यही है हमारा 44%। जो हम लोग ऐसे लगाते हैं वो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करें, लेकिन हमें लगता है ये ज़्यादा आसान है। और अगर आप ये भी नहीं करना, चलिए ठीक है, यही करिए, इतना ही करिए, ज़्यादा चीज़ सीख लेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होने लगोगे कैसे लगाएं। यही 2 मेथड लेके चलिए, और हमें लगता है ये मेथड बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा तेज चल रहा है क्योंकि आज के क्वेश्चन आसान है, और सब आप लगा लीजिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन और है, वो भी बता देते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन और है, कह रहा है यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए, यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी जाए और फिर उसकी कीमत 10% और घटा दी जाए, फिर से 10% घटाई गई, और भैया यहां पे आपको ध्यान रखना है एक्स क्या है? एक्स क्या है? माइनस का। वाई क्या है? माइनस का। दोनों का गुणा करोगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह लगेगा प्लस का। 20 गुणे 10/100। भैया जब आपको इस चिन्ह के ऊपर ध्यान रखना, ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह ध्यान रखना है एक्स माइनस का है और वाई माइनस का है, यहाँ एक्स और वाई का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो माइनस का 20 गुणे माइनस का 10 जब आप करोगे तो 20 का 10 में गुणा होगा तो माइनस माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, माइनस का 20 और माइनस का 10, माइनस का 30 और प्लस का 2 क्या आ जाएगा? माइनस का 28%। मीन्स 28% की कमी होगी। ठीक है भैया, हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, और सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे ही हैं, सभी क्वेश्चन आप लगाना। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और है हमारे पास, एक प्रश्न अच्छा है। हाँ, ये क्वेश्चन बच्चा समझ नहीं पाता है, फिर लॉन्ग मेथड से इसको लगा देता है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना है पेपर में। कह रहा है राधिका ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या होगा? हम आपसे लगातार बोल रहे हैं, जब भी संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या होगा, या अंततः कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, या दोनों संख्याओं में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, हमेशा अंततः जहां पे आ जाए आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे, क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। एक जैसे ये क्वेश्चन है राधिका वाला, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको लॉन्ग मेथड से लगाएंगे। पहले उसकी कीमत में 10% कमी करेंगे, फिर उसकी कीमत में 12% कमी करेंगे, और इतने में आपका पेपर छूट जाएगा भैया। 4-5 क्वेश्चन आप गंवा दोगे अपने। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ही ये देखना जहां पे अंततः की बात की जाए। जैसे यहां पे कह रहा है संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या होगा, मीन्स लास्ट। प्रतिशत परिवर्तन मीन्स होता है बिल्कुल निचोड़, जो लास्ट की बात करे, तभी ये फॉर्मूला लगाना। बस आपको यह ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, सोचते हैं कि इससे लगाने गलत ना हो जाए। जहां पे प्रतिशत परिवर्तन मीन्स उसका निचोड़ लास्ट वाला,
बिल्कुल आखिरी की बात करें तो मीन समझ जाइएगा, वहां पे प्रतिशत परिवर्तन लगेगा। जैसे कह रहा है राधिका ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या होगा, मीन्स अंततः क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी बात कर रहा है। पहले क्या है 10% गिरी है, फिर क्या है 12% गिरी है, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, चिन्ह लगेगा प्लस का 10 गुणे 12/100। 10 माइनस का 12 माइनस का ऐड कर दो माइनस का 22 और प्लस का 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 1.2 आएगा प्लस का, इसको घटाएंगे आ जाएगा माइनस का 20.8%। बताइए तुरंत आंसर आ गया। और अगर आप इसको भैया दूसरे मेथड से लगाते जो आप कैलकुलेट करते हो वो बहुत दूर आपको ले जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके ड्रॉप हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में आपको समय बचाना है और ये समय उन क्वेश्चंस के लिए रखना है जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आते हैं पेपर में, क्योंकि अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए आपके पेपर में अच्छे लेवल के होते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए इन ऐसे क्वेश्चन को समझ के अपना समय बचाना है। समय बचाएंगे तभी हम पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास बहुत आसान थी इसलिए हमने बहुत सारे कम ही क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और कल की जो क्लास होगी वो बहुत अच्छी होगी, वो 2D परिवर्तन पे होगी। उसमें सब कुछ आएगा, गोला नहीं सॉरी वृत्त, आयत और ये अपना त्रिभुज, जितने भी 2D हैं, 2D की क्लास है तो सब कुछ 2D के जितने भी परिवर्तन होंगे हम सब करा देंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, पढ़ते रहिए आप सभी लोग।